नमस्कार। हर घर पाठशाला की रेमेडियल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 3D शेप्स। लेकिन 3D शेप्स में हम दो नई शेप्स हैं जिनके बारे में जानेंगे। उनके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कर लेना रिवाइज। तो 1D, 2D और 3D, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या होती है 1 डायमेंशन शेप और क्या होती है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1D नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसी आकृतियां जिनमें क्या होता है, एक ही डायमेंशन या मापन होता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, एक लाइन है, एक रेखा है, इसकी क्या है, सिर्फ लंबाई। अब 2D शेप्स क्या हुई, 2D इनमें क्या हो जाएगा, दो मापन आ जाते हैं। ऊपर क्या था, सिर्फ लंबाई थी। अभी नीचे जो आकृतियां हैं इनमें चौड़ाई भी हमें प्राप्त होती है। तो 2D शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनके दो मापन होते हैं, दो मेजरमेंट होती हैं, दो डायमेंशंस होती हैं। अब 3D शेप्स क्या हुई, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिनमें क्या होती हैं, 3 डायमेंशंस यानी 3 मापन, लंबाई, चौड़ाई और उसके अलावा हमें क्या मिल गया, ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई दो मापन थे और तीसरा मापन हमें क्या मिल गया, ऊंचाई। तो इनमें क्या होगी, 3 डायमेंशन, 3 मेजरमेंट। और विस्तार पूर्वक जानते हैं। सामने जो आकृति बनी हुई है ये कौन सी आकृति है, सारे बच्चे जानते हैं ना। तो ये है एक स्क्वायर, वर्ग। हम जानते हैं कि जो वर्ग है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है और इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। मतलब इसके दो मापन हैं, 2 डायमेंशंस हैं इसकी। जब हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर शेप पे दूसरी स्क्वायर शेप रखेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे, इस तरह से एक ढेरी बनाएंगे, तो हमें क्या मिलेगी, एक नई शेप मिलेगी। वो 3D शेप होगी और उस शेप का नाम होगा क्यूब यानी घन। इस शेप की मोटाई भी हम उतनी ही रखेंगे जितनी इनकी लंबाई और चौड़ाई है। तो वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें भी क्या है, सारी भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पे दो मापन थे, यहाँ पे कितने हैं, 3 मापन हैं। ये 2D शेप है और ये है 3D शेप। ये हमारे पास स्क्वायर क्या है, इसका फलक, फेस, पृष्ठ। तो यहाँ पे ये जो क्यूब है ये क्या है, स्क्वायर, इसके क्या हैं, फलक हैं। सारे फेसेस जो हैं वो स्क्वायर शेप के हैं। उसी तरह से हमारी जो आयत है, रेक्टेंगल है, हम जानते हैं इसमें लंबाई और चौड़ाई दी है, इसके दो मापन हैं। जब हम क्या करेंगे, एक आयत के ऊपर दूसरी आयत, तीसरी आयत इस तरह से रखते जाएंगे आयताकार शेप के ऊपर, तो हमें एक नई शेप मिलेगी। पहले क्या था, लंबाई और चौड़ाई थी, अब हमें इस तरह से मोटाई भी मिल गई, जिसको हमने H से डिनोट किया। और ये जो नया जो आकार हमें मिला इसका नाम है घनाभ यानी क्यूबॉइड। जो आयत थी इसमें दो मापन थे, अब इसमें 3 मापन है। ये 2D शेप थी और ये 3D शेप है। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बोला था हम दो नई शेप के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें पहला है प्रिज्म। प्रिज्म नाम सुना है आपने। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म ऐसी 3D शेप होती है जिसका बेस और टॉप क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं और जो साइड के जो फेसेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जिसमें आधार और ऊपरी सिरा सर्वांग सम होता है और जो पार्श्व फलक होते हैं वो समांतर चतुर्भुज के आकार के होते हैं। यहाँ सामने हमारे सामने प्रिज्म की आकृति दी हुई है। ये सामने वाला सिरा है, ये पीछे वाला सिरा है। दोनों सिरे क्या हैं, त्रिभुजाकार हैं, सर्वांग सम है, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। और ये जो हम हरे रंग में देख रहे हैं ये क्या है, हमारे पार्श्व पृष्ठ हैं। जो लेटरल फेसेस हैं ये क्या हैं, समानांतर चतुर्भुज के आकार के हैं। यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है इसमें क्या है, दो सिरे आइडेंटिकल हैं, त्रिभुजाकार हैं और जो दो हैं वो क्या हैं, समानांतर चतुर्भुज के आकार के हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ जो प्रिज्म है इसका ऊपर और नीचे वाला सिरा त्रिभुज के आकार का है,
तो इसलिए इसका नाम है त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर इसका ऊपर और नीचे का सिरा वर्ग के आकार का होगा तो ये वर्गाकार प्रिज्म होगा। अगर ऊपर और नीचे का सिरा इसका आयत के आकार का होगा तो ये आयताकार प्रिज्म होगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा। तो प्रिज्म का नाम डिपेंड करता है कि इसका जो ऊपर और नीचे के सिरे हैं वो कौन से बहुभुज हैं, कितनी भुजाओं से बनी हुई आकृतियां हैं। अगला जो हमारा सॉलिड है वो है पिरामिड। ऐसा पिरामिड देखा है आपने, मूवीज में देखा होगा, अपनी एसएसटी की बुक्स में देखा होगा। तो जो पिरामिड है, क्या होता है पिरामिड? पिरामिड ऐसी शेप होती है, ऐसा आकार होता है जिसमें क्या होता है, जो आधार का फलक मतलब जो बेस होता है इसका, वो कोई भी बहुभुज हो सकती है और शेष फलक त्रिभुजाकार होते हैं। पिरामिड का जो बेस होगा वो पॉलीगनल होगा और जो बाकी के जो फेसेस होते हैं वो ट्रायंगल के शेप के होंगे और ये सारे एक पॉइंट पे मिलते हैं। अब यहाँ देखिए, ये है हमारे सामने पिरामिड। इसमें क्या है, जो पिरामिड का जो बेस है, पिरामिड का जो बेस है वो कोई भी बहुभुज हो सकती है, कोई भी पॉलीगन्स होती है, हो सकती है, कितनी भी भुजाओं वाली आकृति हो सकती है, 3, 4 या 5 भुजाओं वाली आकृति। लेकिन उसके ये जो फेसेस हैं ये क्या होने चाहिए, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार ही होने चाहिए। और ये जो सारे फलक हैं ये कहाँ मिलते हैं, एक पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट है ये उस तल में स्थित नहीं होता जिसमें ये बाकी के फलक स्थित होते हैं। पॉइंट जो होता है शिखर पे होता है, उच्चतम बिंदु होता है, हाइट पे होता है। तो पिरामिड में जो फलक हैं वो एक पॉइंट पे मिलते हैं, जबकि प्रिज्म में प्यारे बच्चों ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल सर्वांग सम। लेकिन प्रिज्म में क्या है, देखो ये जो सिरे हैं ये कहाँ मिल रहे हैं, टॉप पे मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों आपने घर में एक प्रिज्म भी बनाना है और एक पिरामिड भी बनाना है।